राजद के अंदर अगर कोई मीटिंग होता है तो पटना के जो ट्रैफिक एसपी है उनको खूब बारीकी से दिखाई देता है कि राजद वाले लोग गुंडाई कर रहे हैं, सड़क पर गाड़ी लगा देते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये सारा चीज़ होता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ये सारी चीज़ें होती है। अगर उन लोग के पार्टी के नेता अगर सड़क पर गाड़ी लगाते हैं तो पटना एसपी को नहीं दिखाई देता है। ये तस्वीरें आप देखिए, हमारे हाथ में जो आपको विजुअल दिखाई दे रहा होगा, ये जनता दल यूनाइटेड में कार्यकारिणी का आज बैठक हो रहा है और उस बैठक में ये सारी गाड़ियाँ सड़क पर लगी हुई है। राजधानी पटना के जो ट्रैफिक एसपी है पता ना कहाँ पर गायब हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इन सारे मसले पर बातें होगा। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज सर है। एजाज जी, कैसे देख रहे हैं ये दोहरी चरित्र दिखाई दे रहा है सरकार का कि पटना ट्रैफिक एसपी को दिखाई ही नहीं दे रहा है कि ये सारी गाड़ियां। पटना ट्रैफिक एसपी आंख खोल के देख लें किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आप जब राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई थी तो उस दिन सारे ट्रैफिक पुलिस लेकर के पटना की सड़कों पर खड़े हो गए थे, वीरचंद पटेल पर पथ पर खड़े हो गए थे और कहे थे कि नियम और नियम के अनुसार हम सभी का चालान काट रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप नियम का पालन करवा रहे थे, लेकिन आखिर नियम का पालन विपक्ष के साथ तो आप करवाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ आप भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यक्रम हुए, एक जेपी नड्डा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस कार्यक्रम में भी पूरा वीरचंद पटेल पथ यातायात नियमों के उल्लंघन से पटा पड़ा था, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुली थी। और दूसरा, उसी के 2 दिन पहले धरना का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर भी बीजेपी ऑफिस के सामने, वहाँ पर भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा था। पंडाल लगे हुए थे, सारे रोड ब्लॉक कर दिए गए थे, लेकिन आपने आके एक का भी अगर चालान काट दिया होता तो लगता कि आप में कहीं ना कहीं जो सरकार के स्तर से कार्य हैं, जो सरकार के स्तर से निष्पक्षता से काम करने का आपको दिशा निर्देशन मिला हुआ है, जो नियम है और जो नियम के अनुसार लोकतंत्र में व्यवस्था है कि आप पिक एंड चूज करके किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आप आ जाइए, अभी जदयू कार्यालय के सामने वीरचंद पटेल पथ ही है, वीरचंद पटेल पथ का दोनों सड़क जाम पड़ा हुआ है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ट्रैफिक नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है और आप आंखें मूंद करके सो गए हैं। किस बात के लिए? सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून, विपक्ष के लिए अलग कानून। दोहरी नीति, दोहरी सोच जो सरकार के माध्यम से अपनाई जा रही है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक एसपी भी उसी दोहरी सोच को अपने स्तर से दिखाने का काम कर रहे हैं। सच तो ये है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जितना सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जा रहा है उतना विपक्ष के द्वारा नहीं किया गया था। 2-4 गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो सैकड़ों गाड़ियां वीरचंद पटेल पथ के दोनों छोर को घेरे हुए हैं, पुल पर चढ़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं, आप चालान नहीं काट रहे हैं। आपका कहाँ गया चालान काटने वाला हथियार? चालान आपका कहाँ है? वो हाथ से कटता है, मैनुअल कटता है कि आपको कंप्यूटराइज होता है, या आप अपने जो पूरे अमला झमला को लेकर के आते हैं उसके माध्यम से होता है? दिख नहीं रहा है। ट्रैफिक एसपी साहब, अभी भी समय है, आइए, आप अपना हिम्मत दिखाइए और सरकार को भी बताइए कि लोकतंत्र में हमको जो कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो हमको कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार ने जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को स्पष्टता सभी पर एकरूपता के साथ लागू करूंगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये ले लेते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के बाहर में एक पोस्टर लगाया गया है और नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि इनको भारत रत्न देना चाहिए। ये चीज़ें आपको लगता है कि आप भी उनके साथ रहे हैं, सत्ता में एक साथ रहे हैं, 17 महीने के सरकार में साथ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने वो उस तरीके का काम किया जिसकी वजह से उनको ये सम्मान देना चाहिए? देखिए, भारत रत्न मिलता है कोई बेहतर योगदान के लिए, कोई सामाजिक बेहतर कार्यों के लिए, या राज्य के स्तर पर सरकार में आप रहे हुए हैं तो आपने क्या क्या जनता और जनता के हितों के लिए काम किए हैं, उसके लिए मिलता है। आपने क्या किया है? पुल पुलिया गिर गया, आपके ही कार्यकाल में बना, आप ही के कार्यकाल में गिर गया। आपने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे दिया, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया, अपराधियों का पूरा तरफ बोलबाला है, जो अपराधी हैं वो पूरी तरह से मस्त हैं, शासन प्रशासन को आपने बना दिया पस्त, महिलाएं
अत्याचार, यौनाचार, व्यभिचार, बलात्कार की घटनाओं से पीड़ित हो रही हैं। बच्चियां छोटी छोटी जो 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस, 9 बरस की है, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं, यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं। आपकी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गया है। पूरी तरह से विकास के आयाम ठप पड़े हुए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का आप सुगोफा छोड़ते रहे हैं चुनाव के समय में, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। विशेष पैकेज के नाम पर आपने रीपैकेजिंग करवाया। जो काम महागठबंधन के सरकार में हुए उसी को आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि विशेष पैकेज के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें फिसड्डी राज बिहार को बताया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो बिहार में विकास की आयाम दिखनी चाहिए वो कहीं नहीं दिख रही है। तो आखिर किस मामले के लिए आपको भारत रत्न मिले? आपने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिलाया। आपने बिहार के विकास के प्रति कोई सोच को दृष्टिगत सामने नहीं रखा। आपने नौजवानों के नौकरी और रोज़गार जो महागठबंधन सरकार में दिए जा रहे थे उसको ठप कर दिया। जो 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बनाया। आप किस बात के लिए भारत रत्न चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए ना। भारत रत्न नहीं, बल्कि सरकार और सरकार के स्तर से जो काम नहीं हो रहे हैं, जो सरकार के द्वारा जनता और जनता के हितों के लिए सोच नहीं बनाए जा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कहीं ना कहीं आप इस तरह का गिमिक खेलने का काम किए हैं। ये गिमिक बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता आपकी चालाकी को समझ चुकी है और आने वाले समय में आप बिहार और बिहार की जनता के नज़रों में जो विकास और विकास के प्रति बिहार की जनता का सोच तेजस्वी जी के साथ है वो दिखता है। और तेजस्वी जी आने वाले समय में बिहार और विकास के जो आयाम हैं बने हैं, जो नौकरी और रोज़गार का जो कहीं ना कहीं नौजवानों के बीच से आवाज़ आ रहा है, उस आवाज़ को आप दबाना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज़ दबने वाला नहीं है। अब तो जनता की आवाज़ बन चुके हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, रोज़गार का मतलब तेजस्वी, बिहार में विकास का मतलब तेजस्वी, बिहार को आगे बढ़ाने का मतलब तेजस्वी, बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दृष्टि देने का नाम तेजस्वी, और तेजस्वी का मतलब बिहार को सर्वांगीण विकास। ये सोच है बिहार की जनता का और इसी सोच के साथ बिहार की जनता आने वाले समय में आपके और डबल इंजन सरकार के किस्मत का फैसला कर देगी। और बिहार में एक बेहतर सोच वाला, एक बेहतर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने वाला नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता और सत्ता के केंद्र में लाने का काम करेगी। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के हमने जब इनसे सवाल किया कि हाँ क्या हो सकता है, आने वाले समय में भारत रत्न मिल सकता है, तो ये कह रहे हैं किस बात के लिए भारत रत्न दिया जाए। बिहार को एकदम अपराध से भर दिया गया है, इस बात के लिए उनको दिया जाए। पटना यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया, इस बात के लिए उनको भारत रत्न दिया जाए। या ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर वो एकदम पिछड़े राज्यों में आ रहे हैं, नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे पीछे चल रहे हैं, इस बात के लिए दिया जाए। साथ ही साथ हमने बातें किया कि जो पटना ट्रैफिक एसपी को दिखाई नहीं दे रहा है कि उन लोगों को चालान करना चाहिए, तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।